वेदिका 27 साल की हैं, मुंबई की रहने वाली हैं, पेशे से एयर होस्टेस हैं। उनका हमें मेल आया। वो बताती हैं कि मेकअप उनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो जब भी ड्यूटी पर होती हैं, उन्हें मेकअप करना ही पड़ता है। अब 2 महीने पहले उनके चेहरे पर भयंकर एलर्जी हो गई। पूरा चेहरा रैशेस और दानों से भर गया। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। वेदिका की डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये स्किन एलर्जी उन्हें किसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से हुई है। दरअसल जो फाउंडेशन वेदिका लगा रही थी वो उनकी स्किन को सूट नहीं किया। डॉक्टर ने उन्हें मेकअप से जुड़ी कुछ और गलतियां भी बताईं जो उनकी स्किन को खराब कर रही थी। वेदिका का कहना है कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने जॉब के चलते मेकअप इस्तेमाल करना ही पड़ता है। कुल मिलाकर हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि मेकअप हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब ऐसे में वो चाहती हैं कि हम डॉक्टर से बात करके उन गलतियों के बारे में बताएं जो लोग अक्सर करते हैं। मेकअप इस्तेमाल करते समय क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? कुछ मेकअप का सामान खरीद रहे हैं तो किन तरह के प्रोडक्ट से दूर रहें, इसकी जानकारी लोगों को दें। तो हमने बात की एक्सपर्ट से। सबसे पहले जानते हैं कि मेकअप से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि मेकअप आपकी स्किन को एज सच कभी बर्बाद नहीं करता है। अगर आपको मेकअप स्किन पे लगाना है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सो नंबर 1, आप जब भी मेकअप लगाएं तो स्किन को पहले क्लीन करके और उसके ऊपर प्राइमर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ही मेकअप लगाएं। मेकअप आप डायरेक्टली स्किन पर कभी नहीं लगाएं। नंबर 2, जब आप धूप में जाएं तो मेकअप के नीचे एक सनस्क्रीन की लेयर भी होनी चाहिए, बिकॉज मेकअप में पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से वो सनलाइट को अट्रैक्ट करके आपकी स्किन डैमेज कर सकता है, सेंसिटिव कर सकता है और पिगमेंटेशन भी कर सकता है। नंबर 3, कभी कभी जब आप पूरे दिन धूप में मेकअप लगा के घूमते हैं तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको कॉन्स्टेंटली एक फेशियल स्प्रे यानी कि वाटर जो स्प्रे फॉर्म में हो, जिसमें कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो स्किन को हाइड्रेट करने के, वो स्प्रे करते रहना चाहिए। और नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप मेकअप लगाएं तो याद रखें कि सोने जाने से पहले आप मेकअप को अच्छी तरह क्लेंस करें और उसके बाद अपनी स्किन पे अपनी नाइट केयर रेजिम, जो कि नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर या सीरम, जो भी आपकी स्किन की नीड के हिसाब से है, वो डेफिनेटली लगाएं। सो मेकअप लगाने के बाद रिमूव करके स्किन केयर लगा के तभी आप सोने के लिए जाएं। एक्चुअली मेकअप प्रोडक्ट्स आपकी स्किन टाइप और आपकी रिक्वायरमेंट, इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आपकी चॉइस है कि आपको सॉफ्ट हाइड्रेटेड स्किन पसंद है तो आप डिफरेंट तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स लेंगे। अगर आपको मैट और फेयर लुक चाहिए तो मेकअप प्रोडक्ट्स अलग होंगे। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए जो बहुत थिक हो, जो स्किन के ऊपर क्लम्प हो जाए, और इसका डिसीजन आपकी स्किन टाइप पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको जो फाउंडेशन लेनी है या जो मेकअप बेस लेना है वो थोड़ा मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड होना चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मिनरल मेकअप या जो बहुत ही ऑयली स्किन मेकअप है आपको वो लेना चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर जो ऑनलाइन परचेसेस होती हैं वो गलत हो जाती हैं, बिकॉज आप एक प्रोडक्ट की कोई इमेज देखते हैं लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होता कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन पे कैसा लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है, मैंने बहुत गलत मेकअप परचेज किया, बहुत उसमें पैसा वेस्ट किया है। तो आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो आप एक स्टोर में जाके उस प्रोडक्ट का टेस्टर लें, उसको अपनी स्किन पे टेस्ट करें। और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जब आप जाएं उस स्टोर में तो अपनी स्किन को ऑलरेडी हाइड्रेट करके जाएं, बिकॉज उसी कंडीशन में आप मेकअप यूज़ करने वाले हो। तो आप पहले अपना मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन और प्राइमर लगाकर ही मेकअप शॉप पर जाएं। और हमेशा कोशिश करें कि आपको कोई टेस्टर हो या अगर वहाँ पे कोई कंसल्टेंट है जो आपकी स्किन पे वो लगा के और फिर आप मेकअप को छोड़ दें, बिकॉज मेकअप भी सेट होता है आपकी स्किन पे। कभी कभी मेकअप लगते ही बहुत घासली लगता है कि बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि मैं फटाक से इसको वॉश कर दूँ, तो ऐसा नहीं है। मेकअप में टाइम लगता है। अगर आपने कभी प्रोफेशनल मेकअप करवाया होगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा है कि एकदम से मेकअप बहुत ज़्यादा लगता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको पहले अपनी स्किन पे टेस्ट कर लें, उसे थोड़ा टाइम दें और फिर अच्छी मेकअप प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करें। अब
जब आप स्किन पर मेकअप लगा रहे हैं तो उसको रिमूव करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेकअप रिमूव करने के लिए एक कुछ छोटे से टिप्स हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई भी बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल लेके उसे फेस पर लगाकर, स्पेशली जहाँ पे डार्कर मेकअप है जैसे अराउंड द आईज और लिप्स, और आप उसे 30 सेकेंड के लिए छोड़ दें। फिर एक पतला सा क्लॉथ या आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं, उसे थोड़ा मॉइस्ट करके और जेंटली वाइप आउट कीजिए। और दूसरी चीज़, जब आप मेकअप रिमूवर यूज़ करें या तो आप ऑयल बेस यूज़ कर सकते हैं या मिसलर वाटर यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आफ्टर आपने ये मिसलर वाटर एक कॉटन के पीस पे डाला और आपने थोड़ा सा स्किन को उससे मॉइस्ट किया, फिर आप उसे जेंटली वाइप आउट कर दें। याद रखिए कि सबसे डार्क वाला मेकअप आप सबसे पहले रिमूव कीजिए। जैसे अगर मैं अपने फेस को अभी मेकअप रिमूव करूँगी तो मैं सबसे पहले मिसलर वाटर कॉटन पे लेकर मैं पहले आई मेकअप रिमूव करूँगी। जेंटली कीजिए, स्किन से लड़ाई नहीं करनी है। एंड उसके बाद जब तक आपकी कॉटन क्लियर ना हो जाए, फिर सेकंड कॉटन लेके आप लिपस्टिक और अगर आपके फेस पे कोई ब्लश या फाउंडेशन है तो वो रिमूव कीजिए। अब जब आपका सारा मेकअप रिमूव हो गया है तब भी आपकी स्किन क्लेंस नहीं हुई है। क्लेंजिंग उसके बाद स्टार्ट होती है, तो उसके बाद अपनी स्किन टाइप के हिसाब से या तो क्रीम बेस्ड या जेल बेस्ड क्लेंजर लेके आप फर्दर फेस को वॉश कीजिए। एक बात को गांठ बांध लीजिए, अगर आप मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, कभी भी सोते समय चेहरे पर मेकअप लगा ना रहने दें। सोने से पहले मेकअप ज़रूर हटाएं, मुंह धोएं, फिर मॉइस्चराइज करें और उसके बाद ही सोएं। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उनका ख्याल ज़रूर रखिए, आपकी स्किन बची रहेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमें सेहत पर ऐसे कई लोगों के मेल्स आए हैं जिन्हें डायबिटीज़ है। वो जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने खाने और लाइफस्टाइल में किन गलतियों से बचना चाहिए। इसके बारे में हमने और जानकारी ली डाइटिशियन श्रेया गोयल से। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि हमारे शरीर का रिपेयर फंक्शन रात में होता है, यानी शरीर खुद को रात में ठीक करता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। स्ट्रेस जितना ज़्यादा लेंगे, शुगर की मात्रा शरीर में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। कई लोग सुबह की वॉक खाली पेट करने जाते हैं। अगर आप खाली पेट वॉक करने जाएंगे तो आपके खून में शुगर ज़रूरत से कम हो जाएगी और ये काफ़ी खतरनाक है। खाने में 3 घंटे से ज़्यादा गैप है तो शुगर ऊपर नीचे हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ में शुगर हमेशा बढ़े, शुगर का कम हो जाना भी खतरनाक लक्षणों में गिना जाता है। अब अगर बात करें डायबिटीज़ में किन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, तो डाइटिशियन श्रेया ने हमें बताया कि आलू, अरबी, शकरकंद, जिमीकंद, कटहल और गाजर से थोड़ी दूरी बनाए रखें। इन चीज़ों में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें खाने से मना किया जाता है। शुगर सिर्फ चीनी खाने से नहीं बढ़ती है। दूध में लैक्टोज होता है, यानी उसका अपना शुगर, नेचुरल शुगर। इसलिए अगर आप ज़्यादा दूध डाइट में लेते हैं तो भी शुगर बढ़ सकती है। गेहूं में एक शुगर होता है जिसे माल्टोज कहते हैं। इसलिए आप कुछ भी खाते हैं उसमें अपना एक नेचुरल शुगर तो होता ही है। इसलिए गेहूं और दूध से बनी चीज़ों को थोड़ा कम लेना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है। अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है तो आप दूध की जगह दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, गेहूं की जगह ज्वार और रागी ले सकते हैं। गर्मियों में जौ का सत्तू पी सकते हैं। सलाद जितना ज़्यादा खाएंगे उतना आपको फाइबर मिलेगा। हाई प्रोटीन और हाई फाइबर की खुराक डायबिटीज़ में सही रहती है। आप टमाटर, घिया, खीरा, पपीता, सेब, संतरा, मौसम्बी और थोड़ा तरबूज खा सकते हैं। तरबूज भले ही मीठा है पर इसमें फाइबर और पानी अच्छी मात्रा में होता है। हर 6 महीने के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट ज़रूर करवाएं। हर 15 दिन के बाद आप फास्टिंग और ब्लड शुगर रैंडम करवा सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे क्यों कुछ फूड आइटम्स को साथ में खाने की सलाह दी जाती है। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कॉम्बिनेशन में खाने की सलाह दी जाती है, यानी किसी और चीज़ के साथ में। हाँ, ये चीज़ें साथ में टेस्टी ज़रूर लगती हैं, पर ऐसा करने के पीछे कुछ और वजह भी हैं। इनके बारे में हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। दरअसल प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते नहीं। जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, उन्हें लेने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स खाने होते हैं, यानी साथ में कुछ खाना होता है। अंडे को छोड़कर कोई भी चीज़, चाहे अनाज हो या सीरियल हो, कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण एक साथ मिलता हो। इसके लिए हम खाने को सीरियल या अनाज के साथ मिक्स करके खाते हैं, जैसे दाल और अनाज को मिक्स करते हैं। साथ ही अनाज और दूध से बनी चीज़ों को मिक्स करके उसके पोषण को पूरा करते हैं। अब इडली, सांभर, दाल चावल, सीरियल और दूध वगैरह, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम कॉम्बिनेशन में खाते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर वो पोषण को पूरा करते हैं।
आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।